निगम पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, ऐसे लोगों को हम ना चुने जो हमें शराब की बोतल या समोसे या साल या कोई भी चीज लुभानी आइटम देकर हम करते हैं। राजनीति में सही नहीं चुने जाते, झूठ बोलना बाकी कुछ नहीं करना। उसके नाम पर देते हैं और किसी को हम वोट देते ही नहीं है। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंका औपचारिक तौर पर अब बज चुका है। अप्रैल माह की 17 तारीख को दिल्ली निगम चुनाव एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए दस्तक दे रहा है और इससे पहले तमाम राजनीतिक दल के नेताओं की पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी दिल्ली के कोने कोने में देखने को मिलती है। दिल्ली की सारी दीवारें आजकल हमें देखने को मिलती है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के पोस्टरों से लिपापोती करी हुई है। ये सक्रियता जो नेताओं की पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी करने में दिख रही है, क्या ये सक्रियता जमीन पर उतरी है? क्या 5 सालों में पार्षद बनने के बाद ये सक्रियता अपने वादों को लेकर के रही? क्या वो तमाम वादे जो जनता से किए गए थे उम्मीदवार के तौर पर, क्या पार्षद बनने के बाद उन वादों को जमीन पर उतारा गया? इस तरीके के कई सवाल है। मैं आपको बता दूं कि जब निगम चुनाव की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक मुख्य चुनाव है, छोटे चुनाव है, लेकिन इनकी राजनीति शुरू होती है जब दिल्ली वाले अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं। छोटे मुद्दे हैं लेकिन बेहद खास मुद्दे हैं, उन पर ये चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है। लेकिन तमाम खबरें आती रहती है कि हर वार्ड, हर गली की ये हालत है, बयां करती है वहाँ की नालियाँ, वहाँ की सड़कें, कि 5 सालों में या पिछले 10 सालों में भी कोई भी पार्षद आए ज़मीन पर उनका काम देखने को नहीं मिलता। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम उत्तम नगर विधानसभा के नवादा वार्ड में मौजूद है। यहाँ से वर्ष 2017 में इस वार्ड की जनता ने कृष्ण गहलोत को अपना भावी पार्षद चुना था। उनके कंधे पर एक भारी जिम्मेदारी दी कि इस वार्ड के पार्षद बनने के बाद इस वार्ड का कायाकल्प करे, बेहतर काम हो यहाँ पर। लेकिन इन 5 सालों में क्या जमीन पर उनका काम उतरा? यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, इस वार्ड के निवासी है। हम उनसे जानेंगे कि इन 5 सालों में कृष्ण गहलोत का काम जमीन पर कितना उतरा है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार रंजन। राकेश जी, निगम चुनाव फिर से आ रहे हैं, फिर से वादे करेंगे नेता लोग। इन 5 सालों में कितना काम हुआ है निगम में, आपके वार्ड में? अभी तक तो किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ। निगम पार्षद तो 5 सालों के लिए चुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जनता जो है उसकी भी बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है कि जब हम किसी नेता को 5 दिन या 10 दिन शराब की बोतल, कंबल या साल, उसके लिए उसको प्रेरित करते हैं, फिर वो जो है मैं कुछ दिन के लिए 5 दिन तो वो लूटता है और 5 साल वो मुझे खूब आराम से मैं ब्याज का लूटता है। तो हमारी जनता की भी नाकामी है कि हम किसी भी, चाहे निगम पार्षद हो, विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, ऐसे लोगों को हम ना चुने जो हमें शराब की बोतल या समोसे या साल या कोई भी चीज लुभानी आइटम देकर हम करते हैं। आप मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं फ्री वालों पे तंज कस रहे हैं कि जो ये एक बोतल पे एक बोतल फ्री, एक पेटी पे एक पेटी फ्री है, पीते रहिए, मस्त रहिए और भूल जाइए कि क्या हाल चाल है। देखिए कुछ भी है, हम ऐसे नेता को ना चुने जो हमें लुभावनी बातें करके या शराब की बोतल देके या समोसे देके, साल देके या मिठाई देके चुनने के लिए प्रभावित करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है, चूँकि हम समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से हम उसी व्यक्ति को चुने जो यहाँ पर लुभावनी बातें ना करता हो। आपने चुना 2017 में पार्षद के तौर पर कृष्ण गहलोत को। लुभावनी बातें करी ना करी वो अलग बात है, लेकिन एमसीडी के कहीं ना कहीं जो है, मेरे अकेले चुनने से कुछ नहीं होता। घड़ा एक जो है, एक सभी चना कभी एक भाड़ नहीं फोड़ता। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अगर आपको सही आदमी यहाँ खड़ा हो जाए और वो कहे मैं आपके यहाँ चुनाव का सही व्यक्ति चुनता हूँ, तो वहाँ पर तो कोई आदमी सही राजनीति में सही नहीं चुने जाते, झूठ बोलना बाकी कुछ नहीं करना। ये चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे सांसद हो, चाहे पीएम हो, खुद की जेब बढ़ते सारे के साथ। सब अपनी 5-5, 4-4 पेंशन लेते हैं। एम्प्लॉइज की 60 साल के बाद खत्म करते हैं बीजेपी वाले। बस ये सत्य है कि 10 दिन या 15 दिन जब चुनाव होता है तो वो लुटते हैं, साल दे के भी, पैसे दे के भी, और फिर मैं 5 साल वो मैं ब्याज के आपसे पैसा लेते हैं। अगर आज सरसों की बोतल 100 रुपए की है तो उठा के 150 की हो जाएगी। वो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा है वो कौन देता है? वो आपकी ही जेब से जाना है। मैं जानना चाहूंगा कि इन 5 सालों में आपके पार्षद का काम जमीन पे उतरा है क्या? 5 सालों में काम हुआ है आपके वार्ड में?
बुराई नहीं करनी है, आपको लग रहा है काम हुआ है तो हुआ है, रोज कबाड़ा उठता है, कूड़ा रोज उठता है 5 साल के अंदर। रोज उठता है। हाँ बिल्कुल कूड़ा उठता है। और ये गलियां वगैरह बुराई नहीं करे, अब ये काम हो रहा है, अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, देख रहे में इलेक्शन आ रहा है, ये काम होना शुरू हो गया। इलेक्शन में तो कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए भी लगातार काम होता है। इन 5 सालों में आपके बीच में आए आपके पार्षद? नहीं मैं हम छोटे से बिजनेसमैन आदमी। छोटे से बिजनेसमैन है, लेकिन आप पर भी तो एक वोट का भार है, उस वोट से तो बहुत कुछ बदलता है। बीजेपी को देंगे उसके नाम पे देते हैं और किसी को हम वोट देते ही नहीं है। और वो बीजेपी को देंगे, हम बीजेपी की हम बुराई सुनते हैं। एमसीडी में तो राज चल रहा है बीजेपी का। सीटी होया वो हो, हम मोदी के नाम पे नीचे से ऊपर तक उसी को वोट देते हैं। अच्छा, उसी को वोट मिलेगा। देखिए, हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत क्या है, जनता का रुख क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है। निगम चुनाव कहीं ना कहीं अपने आप में दिल्ली वालों के अपने चुनाव है। एक जिम्मेदारी बनती है कि काम होना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ फिलहाल आपको खस्ता हाल दिख रहा है। हमारे कैमरा पर्सन आपको ये विजुअल दिखा रहे हैं। ये जो नालियाँ आपको बड़ी बड़ी नालियाँ दिख रही है, कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि यहाँ काम में ढिलाई बरती गई है। हम आपको दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अंजलि गुप्ता के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।